अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इतनी लंबी लंबी मकान नहीं, यहाँ ये लोग ऐसे रहते हैं। न ત્યાં मोंगी मोंगी गाड़ी न यहाँ इनके सर पे छत भी नहीं। सो जा रे, कितना ही लाऊंगी मैं तेरे को, और भी काम है, सो जा। मालिक, मैं अब भी आई। मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? तू मुंबई में नहीं आई है क्या? जी। तब भी यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। अगर हमें यहाँ रहना है तो हमें किससे बात करनी पड़ेगी? मेरे को क्या मालूम। अबे किसी को कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ नहीं रह सकते। पर मालिक, बिना पैसे के, बिना किसी के पहचान के हम कहाँ जाएंगे? हमें कहीं तो रहना पड़ेगा ना। और फिर हजारों लोग यहाँ रह रहे। जो मैं जवान छोकरा था ना गांव में, मेरे गांव में बाकी छोकरे जो थे ना, इंजीनियर बनने की इच्छा थी, बड़ी कंपनी में नौकरी करने की इच्छा थी, पर मैं उनके साथ नहीं था। मैंने पोते अपना व्यापार किया। धर्मराज मैयावंशी कोई दिवस अपने भिड़ के साथ में नहीं चलता। जो वो ऊंचा मकान देख रही है ना तू, वहां तक पहुंचने का है हमको। पर वहां तक पहुंचने की यात्रा मैं यहां से आरंभ नहीं करूंगा। धर्मराज मैयावंशी अपनी पत्नी को कोई दिवस ऐसी जगह में नहीं रखेगा। पर मालिक, हम एक दो दिन गुजारा कर सकते हैं ना? एक बे दिवस तो दूर की बात है, एक पल नहीं रुकूंगा मैं यहाँ। अरे मैं उन्हें संभाल लूंगा, तू हाल। ये चप्पू बस करना, अभी बहुत हुआ। वाह, हो गया बस। अरे क्या हो? बाकी सुनिए जी। दरअसल हमें। क्या है चंपू? कौन है? नमस्ते जी। नमस्ते। हमें मेघा मेहरा से मिलना है। मैं हूँ मेघा मेहरा। कहिए क्या काम? हम लोग बांगड़ महिला मुक्ति समिति से आए हैं। गॉड, पता चला नहीं कि मैं यहाँ की नई मालकिन हूँ तो चंदा मांगने वाले भी आ गए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वैसे ही मेरे घर में बहुत लोग मुफ्त में पल रहे हैं, बहुत चैरिटी कर रही हूँ मैं, और चंदा देने के लिए नहीं है। आप जाइए यहाँ से। एक मिनट, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैडम, हम यहाँ पर कोई चंदा मांगने नहीं आए हैं, बल्कि हमारे पास ये खबर है कि आप अपनी घर की बहू पर अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए आप और आपके बेटे विशाल के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको कॉल बैक करता हूं। क्या घूर कह रहे हो? जो कहना कहो, निकलो। मैं बस तुम्हें ये याद दिलाने आया था कि तुम त्रिवेणी के पति हो। शादी हुई है तुम्हारी उसके साथ। तो एक पति होने के नाते तुम्हारा फर्ज है त्रिवेणी का ध्यान रखना, उसकी हिफाजत करना। तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने उस पर अत्याचार कर रही हो, तुम चुपचाप देख रहे हो। देवदास, सही कहा तुमने। वो मेरी पत्नी है, उसके साथ क्या हो रहा है ये देखना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। और हाँ, ये जो हमारा कमरा है ना, इसमें ताक-झाक करना बंद करो। और अगर मेरी मॉम के खिलाफ अगर तुमने कुछ भी कहा, शायद तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम लोगों के साथ भी कुछ ठीक नहीं होगा। इसलिए त्रिवेणी ने तुम लोगों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया है। अगर यकीन नहीं आता तो बाहर जाके देख लो। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैंने अपनी बहू पे कोई अत्याचार नहीं किया है। अरे, ऐसे कैसे बोल रही हो तुम? त्रिवेणी तो बेचारी। मोटी बहन, ये मेरी बहू का मामला है, आप चुप रहिए। इन्हें तो आपने चुप करा दिया, लेकिन हमें चुप नहीं करा पाएंगे आप। अगर आपको लगता है हमें कोई गलतफहमी हुई है तो ठीक है, बुलाइए अपनी बहू को, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। इस वक्त वो आपसे नहीं मिल सकती। वो ऊपर सो रही है। इस वक्त? और सो रही है?
वो इस वक्त बीमार है, इसलिए मैंने उसे आराम करने भेजा है। वो आपसे नहीं मिल सकती। तो ठीक है, उन्हें आराम करने दीजिए। हम तब तक उनका यहीं पे इंतजार करेंगे। जब वो सो के उठेगी तब हम उनसे बात कर लेंगे। जब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलती हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं मैडम। ये क्या जबरदस्ती है? आप ऐसे कैसे किसी घर में घुस सकते हैं? आप प्लीज जाइए यहाँ से। देखिए मिस्टर, अगर हम त्रिवेणी से मिले बगैर यहाँ से चले गए तो अगली बार पुलिस के साथ आएंगे, समझे आप? अरे जब मॉम ने कहा कि वो सो रही है तो हाँ तो ठीक है, हम लोग यहीं बैठ के उनका जगने का इंतजार कर लेते हैं, या फिर हम ऊपर जाके उन्हें एक बार देख लेते हैं। वो ऊपर ही सो रही है ना, आराम कर रही है ना ऊपर। एक बार हमें संतुष्टि हो जाएगी तो ठीक है, वरना आप दोनों को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। आप मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं ना? डोमेस्टिक वायलेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस भी बन सकता है। वैसे तो ये विचार अच्छा है। हमें तो लगता है कि ये अपनी बहू का ख्याल रखती है, लेकिन आपको अपनी आंखों से देखना चाहिए ना, इसमें हर्ज क्या है? देखिए प्लीज। तो ठीक है, हम लोग ऊपर जाके ही मिल लेते हैं। हाँ। अरे जाओ विशाल, जाओ। कहा था ना मैंने, तुम खुद ही आओगी मुझे यहाँ से निकालने। बहुत पछताओगी तुम। चले? क्या आप ही त्रिवेणी जी हैं? जी। आपको यहाँ और ऐसी जगह पे रखा गया था? रखा गया है मतलब? ये मेरा घर है, मैं तो बस कमरा साफ करने आई थी। क्यों मम्मी जी? देखिए, आप अपनी सास से डरिए मत, हम आपके साथ हैं। आपको कुछ नहीं होगा। जो होगा वो उनको होगा जो आप पे जुल्म कर रहे हैं। वो जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। वैसे अच्छा लगा ये देखकर कि आप औरतों के लिए इतना अच्छा काम कर रही हैं। मम्मी जी, हमें इन्हें कोई अच्छा सा डोनेशन देना चाहिए। क्यों विशाल? क्यों नहीं? अच्छे काम के लिए पैसे देने में हर्जी क्या है? आप लोग चाय कॉफी पीजिए ना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं। आइए, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। तो अब क्या करें मम्मी जी? मैं अंदर रहूं या आप जेल में, या फिर? नहीं मम्मी जी, महिला मुक्ति के लोग आपको कुछ नहीं करेंगे। आप इस घर की गुनहगार हैं और संतू दादी की बहू होने के नाते आपको सजा मैं ही दूंगी।